हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा अभी आप लोगों ने देखा, कल हाई स्कूल का मैथ का पेपर था, यूपी बोर्ड का पेपर था, मैथ का पेपर। तो उसमें पेपर, मैं उसको पेपर नहीं मानूंगा, वो तो मैं मजाक मानूंगा कि इतना आसान पेपर था। भाई मुझे लगा कुछ तो थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे, कुछ था ही नहीं बेटा। मतलब अगर मेरे से जिसने पढ़ा था तो उसको तो लगेगा सर वो पेपर दे के पहली बार तो हंसा होगा। मेरे जितने ऑफलाइन बच्चे थे ना, कहते सर पेपर देख के उनको हंसी आ गई थी। पेपर देख करके इतना आसान पेपर था ना, तो कोई लेवल पेपर का था ही नहीं ना। कोई अलग कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता था। हम लोग टाइम पे क्वेश्चन आते भी थे। कैसा पेपर था? लेकिन हाँ ये है कि बच्चों के 100 में 100 नंबर आएंगे इस बार मैथ में 100 में 100 नंबर आने हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी कि बच्चों के नंबर यहाँ पर आएंगे। बेटा जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग ने अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा था, रैशनलाइजेशन टॉपिक, हम लोगों ने उसको पढ़ करके फिनिश कर दिया था। अब हमारा नया टॉपिक क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। बेटा ये क्लास 9th का टॉपिक नंबर आपका 4th यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। सेकंड टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ रखा है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। थर्ड टॉपिक हमारा क्या था? रैशनलाइजेशन था। फोर्थ टॉपिक हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो जाएगा। बेटा ये जो टॉपिक है ना, इससे ये फॉर्मूले सारे लिखे गए हैं। ठीक, अभी मैं इनको बताऊंगा फॉर्मूले कैसे यहाँ पे होते हैं। ध्यान देना बेटा, ये टॉपिक जब तक कि आप मैथ्स के लिए तैयारी करोगे, किसी भी एग्जाम में अगर मैथ्स आ रही है, बेटा इनसे क्वेश्चन यहाँ पे आने तय आपके होते हैं। भाई इनसे थोड़ा सा लेवल थोड़ा क्वेश्चन का बढ़ा देगा। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा देखो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है कि बेटा कुछ फॉर्मूले या आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी होती हैं। इनके थ्रू हम क्वेश्चन को इजी तरीके से कैलकुलेटिव वाले मेथड से इजी तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। जैसे बेटा पहली आइडेंटिटी हमारी हो जाएगी जैसे a+b। भाई ये आप लोग बचपन से इसको देखते आ रहे हो। a+b का होल स्क्वायर आपका होता है a² प्लस का b² प्लस का आपका 2ab यहाँ पे हो जाएगा। तो कहो सर ये a+b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab कैसे आता है? तो भाई देखो, यहाँ अगर आप ले लोगे LHS, ले लोगे LHS, बेटा a+b का होल स्क्वायर यहाँ लिखा है। तो आप लोग क्या जानते हो, कहीं पर अगर बेटा x² लिखा होता है, इसको आप क्या लिख सकते हो? x इंटू एक्स, दो बार यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। सेम बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? आप यहाँ क्या क्या लिख सकते हो यहाँ पर हो? बेटा यहाँ तुम क्या करो, अगर आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि अगर a+b के होल स्क्वायर को आप दो बार लिख सकते हो, 2 टाइम लिखोगे a+b और a+ का b आ जाएगा। अब बेटा इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका हो जाएगा a² प्लस आपका हो जाएगा ab आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? ये आपका ba आ जाएगा, प्लस ये आपका b² आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a² प्लस b² प्लस का, अब ab प्लस का ba लिखा तो आपकी जगह तो होता किसी क्या है 2, 3 इंटू 2 बराबर और 2 इंटू 3, दोनों का आंसर आपका 6 ही यहाँ पे आता है। इट मीन्स आप लोग कह सकते हो, क्या कह सकते हो? a इंटू बी बराबर का b इंटू ए, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर ये तो हमको सब आता है, लेकिन बेटा क्वेश्चन कराएंगे ना, क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। तो a² प्लस b² प्लस का आपका 2ab यहाँ पे आ जाएगा। बेटा ये पहला फॉर्मूले का डेरिवेशन ऐसे आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। देखो इन फॉर्मुलेस क्या होता है, क्वेश्चन को हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेकंड फॉर्मूले बात करते हैं यहाँ पर है, सेकंड आइडेंटिटी या फॉर्मूले बात करते हैं यहाँ पर है, इसको भी यहाँ से रख कर देते हैं। भाई सेकंड फॉर्मूला कह रहा है कि a-b का होल स्क्वायर, पहला फॉर्मूला आपका यहाँ पे हो जाएगा। भाई सारे फॉर्मूले आपको आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूलों का डेरिवेशन करके इन्हें प्रूव किया जाता है। तो क्या आ जाएगा? a-b का होल स्क्वायर आपको आ जाएगा a² प्लस का b² माइनस का 2ab का। सर ये कैसे होता है? सेम प्रोसेस ऐसे यहाँ पे करेंगे, LHS यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, LHS यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। आ जाएगा a-b का होल स्क्वायर, बेटा इसको हम दो बार लिखेंगे, a माइनस का b और a माइनस का b आपका आ जाएगा। बेटा इनका आपस में कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा? a² माइनस का ab, ये माइनस का ba, और ये क्या जाएगा? b, ये माइनस बी के जब करोगे आपस में मल्टीप्लाई तो आपका b² आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा a² प्लस का b² माइनस का 2ab आ जाएगा बेटा। तो ये बेटा ऐसे फॉर्मूले यहाँ पर डेरिवेशन आपकी हो जाएंगे। भाई देखो ऐसे थर्ड वाले का भी हम कर सकते हैं। ऐसे थर्ड फॉर्मूला क्या आपको लिखा है? a² माइनस का b²। ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यहाँ देखो, आपका जब मल्टीप्लाई करोगे एक साइड को तो उतना ही आपका आने वाला यहाँ पर है। थर्ड आपका हो जाएगा a² माइनस का b², ये आपका a प्लस का b आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा a माइनस का b। सर कैसे होता बताइए? बेटा यहाँ हम लोग कर लेंगे, यहाँ हम लोग RHS ले लेंगे।
जब आरएचएस आप लोग यहाँ पर ले लोगे, माइक चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, तब क्या लिखा जाएगा, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, ए का ए से करोगे आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, ए का बी से करोगे तो माइनस का ए बी आ जाएगा, बी का ए से करोगे तो प्लस का ए बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा। भाई बी का बी स्क्वायर हो गया, माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा। भाई माइनस का बी प्लस का बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूले आपके यहाँ पर ऐसे ही प्रूफ हो जाएंगे, थर्ड वाला हो जाएगा। अब देखो इधर इधर, अब जब ये वाला करना हमको है ए प्लस बी का होल क्यूब, कैसे करेंगे, यहाँ देखो इधर, इसको बेटा हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। आपको ये सारे फॉर्मूले को समझ में आ गए होंगे भाई, तो आपको आता भी होगा, लेकिन भाई कराना मेरा फर्ज, मैं पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक, भाई ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको नहीं नहीं पता होगा, तो वो इससे यहाँ से सीख सकते हैं। भाई जो आता हो अच्छी बात है। जैसे फोर्थ फॉर्मूला आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, तो सर ये कैसे करोगे, तो ये फॉर्मूला का होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस का बी, और सर ये करके दिखाइए। तो ठीक है, यहाँ हम लोग एलएचएस यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। जब बेटा आप लोग एलएचएस, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब को आप 3 टाइम लिखोगे, लिख लो 3 टाइम। भाई पावर क्यूब है तो इसको हम 3 टाइम लिखेंगे यहाँ पर, ए प्लस का बी आ जाएगा। पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी ए प्लस का आपका बी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा। बेटा आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आपका ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ए का करोगे तो ए क्यूब आपका आ जाएगा, ए का इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी आ जाएगा। ए का बेटा बी एस करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर बी, यहाँ भी लिखा जाएगा। ए का इनसे करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ए आ जाएगा। बेटा आप जब बी का जब करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो बी का ए से करो क्या आ जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर बी लिखा जाएगा ऐसे, प्लस बी का जब ए बी से करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। बी का जब इनसे करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, जब बेटा बी का इसे करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ए आ जाएगा। जब बी कैंसिल करोगे तो प्लस का बी क्यूब आ जाएगा। भाई देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब साथ में ले लो, क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अब बेटा क्या क्या करना हमको, यहाँ पर है इनको साथ ले लो, ए बी स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये बी स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये इतना आपको यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ये भी आपका आ जाएगा। तो देखो बेटे ये यहाँ कितना आ जाएगा, देखो इधर इनको ऐड करते हैं सबको यहाँ पर, तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, ये आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर बी आ जाएगा। अब देखो बी स्क्वायर ए कितना बचेगा आपका यहाँ पर, बी स्क्वायर ए, यहाँ ये वाला नहीं लिया जाएगा, 3 यहाँ पे खाली, यहाँ पे कितना आएंगे, तभी तो 3 कॉमन लिया जाएगा ना। भाई देखो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी कितना आ जाएगा, 3 ए स्क्वायर बी आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो बी स्क्वायर ए और बी स्क्वायर ए, 3 बी स्क्वायर ए आ जाएगा। अब बेटा देखो इसको हमको अगर इस फॉर्मेटिव रूप में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का, अब बेटा क्या जाएगा, देखो सब में 3ab कॉमन ला, तो 3ab कॉमन ले लो, क्या बचेगा, a प्लस का b बचेगा। बेटा ये फॉर्मूले का डेरिवेशन है आपको यहाँ पर। देखो हालांकि आप लोग को जैसे क्या बोरिंग पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये आपके देखो ये कहते हैं ना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे इतना आता है, कैसे आता है, तो इनको ब्रेक करके आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी ए माइनस बी के होल क्यूब वाले बात करेंगे। तो देखो बेटा प्लस वाला मैंने बता दिया है, माइनस वाला आप लोग घर पे यहाँ पर कर लेना। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस का बी आ जाएगा, और ए माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस का बी आ जाएगा। बेटा इसका देखो डेरिवेशन, इसका ए क्यूब, इसको भी आपका ठीक हो जाएगा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। भाई देखो दोनों सगे भाई हैं तो मैं एक को करके दिखाऊंगा, बाकी एक आप लोग घर पे कर सकते हो। वैसे वैसे रहेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला आपका होता है, हो जाएगा ए माइनस का बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये बेटा फॉर्मूला होता है। तो देखो बेटा हमें इसको अगर हम प्रूव करना है, यहाँ पे अगर हम ले लें आरएचएस, ले लेंगे आरएचएस, तो क्या जाएगा,
आर मतलब होता है राइट हैंड साइड आपका हो जाएगा, तो ए माइनस बी आपका हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर आपका आ जाएगा। बेटा ए का अंदर कर लो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए क्यूब प्लस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर आपका आ जाएगा। मैंने ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, जब बेटा बी को करोगे अंदर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस का आपका आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, माइनस का ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, माइनस का बी क्यूब आ जाएगा। बी का ए और बी को दोनों में आपस में मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। बेटा यहाँ देखो ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर बी माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या जाएगा, ये इनसे कैंसिल यहाँ पे आ जाएगा, क्या बचेगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। बेटा ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है आपको समझ में आ गया होगा। भाई देखो प्लस वाला आप लोग कर लोगे। अब बेटा यहाँ देखो इधर सीन क्या होता है, अब कुछ फॉर्मेलिटी का समझो यहाँ पर। जैसे फॉर्मूला आपका होता है, इसको भी बेटा ऐसे यहाँ पर डिराइव कर सकते हो, लिखा है तो देखो ये माइनस प्लस आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। भाई देखो अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ये आपका नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ये भी आपका हो जाएगा। अगर जब बेटा माइनस की बात करोगे तो ए प्लस बी आपका यहाँ हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ प्लस होगा यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस का ए बी यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है, कहते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc का इक्वल इसके हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। भाई देखो इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई देखो इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे ना, भाई ए का मल्टीप्लाई इन पूरे कर दो, बी का मल्टीप्लाई पूरे कर दो, सी का मल्टीप्लाई पूरे कर दो, आपको काट पीट करके इतना ही आपका आने वाला है। ध्यान देना इसकी कंडीशन क्या होती है, ये बेटा फॉर्मूला आपका होता है, लेकिन कह रहा है इफ, कह रहा है इफ अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, भाई 0 अगर होता है तो अब मेरी बात सुनो, तो इसकी वैल्यू पूरी अब क्या हो जाएगी, 0 यहाँ पे आ जाएगी। भाई यहाँ देखो अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ये बेटा पूरा आपका 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है तो 0 से टकराएगा तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, पूरा आपका 0 यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्यान देना, तो होता क्या है, ये आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखो बेटा माइनस का 3abc कॉल आपका 0 आ जाएगा, माइनस का 3abc जब दाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब इक्वल कितना जाएगा, ये आपका 3abc यहाँ पे आ जाएगा। ये बेटा कंडीशन होती है कि अगर इस फॉर्मूले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी आपका हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये बेटा मामला होता है। अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होगा तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल आपका 0 हो जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का हो जाएगा आपका a, ये 3abc आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कंडीशन बेटा आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी, कैसे आपका यहाँ पर 0 आ जाता है, ये आपका हो जाएगा। अब बेटा बात करते हैं हम हैं कुछ फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले बचे हैं उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पर हैं, फिर आपका इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पूरा फिनिश हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, मान लीजिए 3-4 वीडियो में ये टॉपिक भी आपका फिनिश हो जाएगा और हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। भाई देखो मेरी आदत क्या है कि मैं अपना काम करने के बाद ना बोलबाला नहीं करता हूँ कि मेरे इतने क्वेश्चन फंसे, इतने क्वेश्चन नहीं फंसे। जो बच्चा यहाँ से पढ़ रहा होगा उसको पता होगा कि सर ने किस हिसाब से सारे क्वेश्चन कराए थे और पेपर का लेवल कितना नीचे आया था। अगर यहाँ से जिस बच्चे ने वीडियो देखा होगा ना, उसके मैथ में 100 में 100 से मतलब 100 में 100 तो आने ही आने हैं, इससे कम नंबर नहीं आने वाले हैं। बाकी ठीक है, आप लोग भाई मैं मेरा काम है मेहनत करना, ठीक है, वो तो भगवान देख रहा है, बाकी सब आप लोग तो हो ही अपने बड़े भाई बहन। बड़ा ये फॉर्मूला कहता है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान देना, अगर हमको इसकी वैल्यू मान लो निकालनी तो फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले आपके बेटा यहाँ होते क्या होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का आपका ये 2ab आ जाएगा, फिर फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। बेटा जब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के निकालेंगे वैल्यू, क्या जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab आ जाएगा। अब यहाँ देखो जब बेटा यहाँ से a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की निकालोगे वैल्यू तो क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा आपका
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका 2ab आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 2 वैल्यू आपके यहाँ पर होती हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ पर पुट करी जाएगी, हम लोग वही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। अब थर्ड फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब स्क्वायर क्या होता है, देखो इधर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये बेटा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab आपका हो जाएगा प्लस का 2bc प्लस का 2ca। बेटा ये फॉर्मूला आपका होता है। इसका डेरिवेशन कैसे करोगे भाई, देखो इधर इसका डेरिवेशन सिंपल सा है, ए प्लस बी प्लस सी दो बार, इसको दो बार लिखा जाएगा। क्या कैसे लिखा जाएगा, देखो इधर ए प्लस बी प्लस सी क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आपका जाएगा। इनका बेटा मल्टीप्लाई कर लो, ये फॉर्मूला बन के पूरा आपका यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी जितने फॉर्मूले थे आपको समझ में सारे फॉर्मूले आ गए होंगे। तो सर फॉर्मूले याद कैसे करने होते हैं, भाई देखो सिंपल सा मेरा फंडा खुद का मानना क्या है, आप सवाल लगाओ, जितनी बार फॉर्मूले का यूज हो साइड में ब्लैक पेन से फॉर्मूले लिखते जाओ। 50 बार सवाल लगाओगे, 50 बार फॉर्मूले लिखोगे ना, फॉर्मूले आपके माइंड में मूव किया करेंगे और आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। भाई देखो जैसे आपके घर में सगे संबंधी होते हैं तो मामा और चाचा के वहां आप लोग बहुत जाया करते होगे, है ना, और बाकी दूर के सर कम जाया करते हो, क्योंकि वहां आपका आना जाना कम है, तो उनके घर की रास्ता आपको नहीं पता रहती है। लेकिन जहां आप रेगुलर आओगे जाओगे ना, तो वहां आपको रास्ता याद हो जाएगी। जैसे अपने स्कूल का रास्ता आपको पता ही होगा कि स्कूल में आप रास्ता नहीं भूल जाते हो ना, तो क्या हो जाएगा, वैसे क्या होता है, अगर पर डे अगर सवाल लगाओगे फॉर्मूले लगाओगे ना, तो एक टाइम ऐसे आ जाएगा ना कि आपको सारे फॉर्मूले आपके माइंड में घुमा करेंगे। तो बेटा फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, सवाल लगाते जाओ साइड में फॉर्मूले लिखते जाओ, सवाल लगाते जाओ साइड फॉर्मूले जो यूज हो वो फॉर्मूले लिखते जाओ। तो बेटा ऐसे ही फॉर्मूले याद कर सकते हो। बाकी अब अगर आप सोचो कॉपी लेकर फॉर्मूले याद करोगे तो भाई आज याद करोगे कल भूल जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैथ डिपेंड अपॉन ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बन जाओगे। भाई जैसे हम लोग भी अपने स्कूल टाइम पर फॉर्मूले ऐसे ही याद करते थे। बेटा ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि छोटा सा इंट्रो था तो थोड़े क्यों ना क्वेश्चन करा दिए जाए। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग हैं, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े आपको हम यहाँ पर करा देंगे। ठीक, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं फॉर्मूले को। जैसे पहला सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमको ईच को 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हमको एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो भाई देखो इसकी शकल किससे मिल रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से आइडेंटिटी होती है, एक आप हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखो, अब चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab लिखो, चाहे आप ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, दोनों सेम ही आपके हैं। तो जब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा, इक्वल बी स्क्वायर मतलब प्लस बी स्क्वायर आपका आ जाएगा, 4y का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2, a की वैल्यू हो जाएगी 3x और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4y आ जाएगी। बेटा इनको जब सॉल्व करो कितना जाएगा, 9x का होल स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर आपका आ जाएगा। प्लस देखो बेटा अब यहाँ देखो नंबर का नंबर से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 3 6 और 6 4 24 आपका कितना जाएगा 24xy। बेटा क्या जाएगा, ये इसको एक्सपेंड हमने यहाँ पर कर दिया है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग यहाँ से ठीक करते हैं। ऐसे देखो अभी मैं कराऊंगा बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, कि आप लोग का थोड़ा इंटरेस्ट जगे, वरना अभी से ही कठिन क्वेश्चन दे दूंगा। हालांकि मैं करा दूंगा कठिन क्वेश्चन तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लोग हमेशा क्या पढ़ेंगे, इजी टू कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा लो टू हाई पढ़ेंगे, लो से हाई पढ़ेंगे। बेटा पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि अंडर रूट 2x माइनस का आपका हो जाएगा 3y पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो इसकी शकल मिल रही है, इसको अगर 2√2x को a मान लो और 3y को b मान लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ मिल रहा शकल, तो क्या जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है। देखो बेटा मुझे फॉर्मूले आते हैं, लेकिन मैं फिर भी बार बार फॉर्मूले लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जितनी बार लिखूंगा ना उतनी बार मेरा रिवाइज होता रहेगा। तो आप लोग क्या करो, जितनी बार सवाल लगाओ फॉर्मूले का यूज हो साइड में लिखते जाओ, तो यकीन मानो अगर 1 महीना आप ऐसे करोगे ना, आपको फॉर्मूले सारे लर्न हो जाएंगे जो आपके कोर्स में होंगे। तो क्या जाएगा, ए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का आपका 2ab आ जाएगा। अब बेटा ध्यान दो यहाँ क्या जाएगा, देखो इधर, तो इसको जब ओपन करोगे तो
अंडर रूट 2x माइनस का 3y का आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 3y मतलब 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2 आप कैसे लिखा रहेगा, ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2x आपका हो जाएगा, और बी की वैल्यू हो जाएगी 3y आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब बेटा आपको पता है अभी आप लोग क्या पढ़ के आए हो कि रूट का स्क्वायर करोगे तो आपका 2 आपका आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का बेटा ये यहाँ देखो 2 3 6 कितना जाएगा 6√2 आपका आ जाएगा, और एक्स वाई आपका ऐसे यहाँ पर लिखा रहेगा। दोस्तों मैं भी कहता हूँ क्वेश्चन सेकंड आपको समझ में बी वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अपने हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसकी हम लोग यहाँ बात करते हैं, पर इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। आपको ऐसे सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आई होप मेरा प्रयास आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। भाई देखो सिंपल सा एक बोर्ड है, मार्कर है और इंक रखी रहती है, और फोन है और माइक लगा हुआ है, मस्त वीडियो आराम से। तो मुझे टीचिंग करते अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे पढ़ाने में मजा आती है। बेटा क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं, आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगता होगा। 2x माइनस का 1 अपान का 3x का होल स्क्वायर। यहाँ थोड़ी बकवास थोड़ा सा कम होती है पढ़ाई, तो मेरा मतलब क्या है भाई देखो अभी मैं ज़्यादा बकवास करूँगा तो वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ेगी और फिर उसको एडिट करने में दिक्कत हमको आएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर है कम से कम में अच्छी अच्छी बात करो, अपना टॉपिक खत्म करो। भाई बातें करनी तो अपने दोस्तों से बात करो, हमसे क्या बात करोगे। यहाँ पर बात करते हैं अब देखो इसकी भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, देखो इसको अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करोगे, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, तो ये भी फॉर्मूला आपका होता है। बेटा ये आइडेंटिटी जब यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2, a की वैल्यू हो जाएगी 2x, b की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान का 6 हो जाएगा। अब बेटा क्या जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेटा 1 अपान 3 मतलब 9 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर आपका आ जाएगा, x लिखा ना, हाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक बेटा। अच्छा एक थोड़ा सा पता हम लोग थोड़ा सा वो कर दिए खुरापात, अगर हम इसको क्या करते पता क्या करते इसको हम, चलो ऐसे ही ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। फिर माइनस बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब बेटा यहाँ देखो आ जाएगा 2, अब बेटा यहाँ देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो देखो माइनस का 2 2 कितना जाएगा 4 आपका आ जाएगा, तो 4x अपान का 3x यहाँ पे आ जाएगा, ये x से आपका x यहाँ पर कैंसल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 1 अपान का 9x स्क्वायर आपका आ जाएगा, माइनस का 4/3 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो भाई कैल्शियम ले लो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी इतने पे आपको, अभी मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे यूज होता है, तो बेटा यही आपका हो जाएगा, इस समय अभी आपको यही आंसर हो जाएगा। जब आगे बढ़ेंगे तो इसको पूरा सॉल्व करा देंगे, अभी इतना ही रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं, सी वाला आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट का डी सी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब डी की बात करते हैं, डी बेटा देखो अलग फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी की बात करते हैं। डी बेटा क्या कर देखो यहाँ पर लिखा 1.5, ये पॉइंट यहाँ लगा है 1.5x स्क्वायर माइनस कह रहा है 0.3 वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा, और इसको बेटा लिखा गया ए ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा 1.5x स्क्वायर प्लस 0.3 वाई स्क्वायर बेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब देखो इसकी शकल कुछ मिल रही है, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, वही हो जाएगा ए प्लस का बी आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस का बी आपका हो जाएगा। को सर कैसे, तो इस पूरे को ए मान लो, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी आपका लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा अगर ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या जाएगा 1.5x का होल स्क्वायर माइनस 0.3 वाई स्क्वायर का ये होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। भाई फॉर्मूला क्या होता है देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर में बी स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी इससे मिल रही है, जब हम ए प्लस बी और ए माइनस बी को ए स्क्वायर में बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या इनको हम 1.5x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस का 0.3 वाई स्क्वायर का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, यहाँ देखो इसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देंगे इसको, देखो कैसे यहाँ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे कितना आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बेटा कितना आ जाएगा देखो इधर
मेरी बात सुनो, 1.5 पे जब सॉल्व करोगे बेटा यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे आपका एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो 5 2 जा 5 3 जा आपका आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3/2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं माइनस का। तो ये बेटा कितना जाएगा, देखो इधर 0.3 को जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1/10 यहाँ पे आ जाएगा, तो जाएगा 3 वाई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा चाहो तो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर लोगे, जैसे बेटा ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 कैसे आ जाएगा, 9x⁴ अपॉन का 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस का यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं 9, ये बेटा 3 कैसे होता जाएगा, 9y⁴ आपका आ जाएगा, 9y⁴ अपॉन का ये 100 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो इसमें से 9 कॉमन मिल रहा है, चाहो तो हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर है भाई, देखो ऊपर से 9 कॉमन मिल रहा है और अपान में 4 का तो 9 अपान का 4 बेटा कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा आपका x⁴ क्या बचेगा, x⁴। अब यहाँ क्या बचेगा, x⁴ बचेगा, यहाँ बचेगा आपका y⁴ अपान का 25। भाई देखो 100 को तुम क्या लिख सकते हो, 100 को लिखोगे 25 × 4, यहाँ हम 100 को लिख सकते हैं, 100 को हम 25 × 4 लिख सकते हैं। तो देखो जब 4 कॉमन जाएगा तो 25 यहाँ पर बचेगा। ऐसे बेटा इसको यहाँ पे इतना सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर डी आपको समझ में आ गया, फर्स्ट का डी पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब ई की बात करते हैं, उसको यहाँ से क्वेश्चन को रफ करते हैं यहाँ से। अब देखो भाई देखो इंट्रोडक्शन थोड़ा छोटा था तो हमने कहा क्यों ना क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए जाए आपको, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। आपको ये प्रयास समझ में अच्छा लग रहा होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं, फर्स्ट की पार्ट की बात करेंगे। तो ई क्वेश्चन कह रहा है a माइनस का 0.1 पे लिखा है a प्लस का 0.1। बेटा ये लिखा है तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा a प्लस का b हो जाएगा और a माइनस का b आपका हो जाएगा। बेटा ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस का 0.1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो जब a प्लस बी a माइनस बी को हम a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बेटा a प्लस का 0.1 और a माइनस का 0.1 को हम a स्क्वायर माइनस का 0.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी हमने ऊपर यहाँ पर लिख दी है। बेटा ये a स्क्वायर आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब ध्यान दो तो 0.1 बेटा जब पॉइंट यहाँ से हटेगा नीचे आपका एक 10 यहाँ बढ़ जाएगा, एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो इसके कहानी इसके आगे की भाई a स्क्वायर आपका ऐसे लिखा रहेगा माइनस का भाई 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 10 कैसे लिखता जाएगा 100 यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एफ पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट के एफ पार्ट की बात यहाँ पर करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। भाई सिंपल से क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए सारे क्वेश्चन। बेटा जिसको कुछ नहीं पता है उसके लिए बिल्कुल से बेसिक से शुरुआत यहाँ करी गई है ताकि उसको दिक्कत यहाँ पर ना हो। बेटा फर्स्ट के एफ पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट का एफ पार्ट की बात करोगे तो कह रहा है, लिखा है माइनस का x प्लस का 2i प्लस का z का होल स्क्वायर। ये बेटा आपका ऐसा लिखा गया है। तो देखो इसकी आइडेंटिटी क्या मिल रहा है, देखो अगर इसको a मान लो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला भी हमने क्या है लिखा था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। बेटा देखो अब ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर तो a स्क्वायर मतलब माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इतना जाएगा b स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब z स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक। और प्लस इतना जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा 2a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का x, b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2y हो जाएगी, प्लस का 2b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2y और c की वैल्यू बेटा आपकी यहाँ पे z हो जाएगी, प्लस का 2c की वैल्यू हो जाएगी आपकी z और a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का x आपका हो जाएगा। भाई देखो मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन कर दिया है। भाई देखो माइनस एक्स का क्या जाएगा आपका x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर बेटा आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। अब यहाँ देखो बेटा सीन क्या हो जाएगा, देखो 2 2 4 आपका हो जाएगा, बेटा माइनस दिखा तो क्या जाएगा माइनस का 4xy आपका आ जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, माइनस प्लस आपका यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा तो 4xy आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इनका जब करोगे मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर चुपचाप लगा दोगे,
2 जगह 4 आपका कितना जाएगा 4, YZ यहाँ पे आ जाएगा बेटा। फिर यहाँ देखो आपका माइनस यहाँ लिखा गया है, तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस यहाँ लग जाएगा, और 2 ऐसे लिखा रहेगा, और XZ आपका क्या जाएगा ये ऐसे लिखा जाएगा। तो बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट के सारे 6 पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन बात करें, सेकंड के हम दोनों पार्ट की बात करेंगे, फिर इस वीडियो को अंत करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसके पार्ट की बात करेंगे, थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपको हेल्प करेंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग यहाँ से रफ कर देते हैं। बेटा ध्यान देना, ये एक एक जो क्वेश्चन है ना, ये जो कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होता है ना, यही बेटा आगे आगे चल करके जब तैयारी करोगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि हम लोग टाइम पे ऐसे ऐसा होता था ना कि बच्चों का बेस नहीं क्लियर था, तो उनको दिक्कत आज भी हो रही है। फिर बोलोगे सर मैथ छोड़नी है, बायो लेनी है, तो मैथ क्यों छोड़नी, मैं मैथ में आपको इतना पारंगत बना दूंगा ना कि आप आगे चल के मैथ में रह ही नहीं पाओगे, मैथ ही मैथ चाहिए आपको। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट कह रहा है इवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो लिखा है 103 इंटू 97 लिखा है, इसको हमको सॉल्व करके वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। भाई देखो, जब तक कि आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक कि आप लोग क्या कर रहे थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब बेटा यहाँ हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे आइडेंटिटी, भाई देखो यहाँ देखो इधर 100 से ये कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा है, और 100 से 97 कितना कम है, -3 कम है। तो बेटा अगर देखो अब प्लस का 100 ये 100 प्लस का 3 और 100 माइनस का 3, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। भाई क्या देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 103 को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस का 3, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे, 100 माइनस का 3। कहो सर इससे फायदा क्या होगा, भाई देखो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है a प्लस बी a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा a प्लस बी, क्या हो जाएगा a माइनस का b आपका हो जाएगा। बेटा देखो इसकी शक्ल इससे नहीं मिल रही है, अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, ये 100 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। भाई 100 का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा, तो 2 जीरो लगे हैं तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, माइनस का 9, इसको माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 9 9 9, सही है ना, 1 2 3, हाँ ये क्या जाएगा, ये बेटा आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो मैंने सिंपल से इसको सॉल्व कर दिया। ऐसे क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं जो थोड़ा सा अच्छा, देखो मेरा ध्यान देना, मेरे दोनों क्वेश्चन का लेवल सेम कभी नहीं होता है। एक का अगर लेवल इतना है तो एक का थोड़ा सा ऊपर हल्का सा लेवल रखते हैं, ताकि बच्चे को जो सीख रहा बच्चा उसको दिक्कत ना हो। भाई एकदम से क्वेश्चन आप हाई भी कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं ताकि पता लगे बच्चे की धज्जियां पूरी उड़ जाए। तो ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। इसके बी पार्ट की बात करते हैं, सेकंड के बी पार्ट की बात करते हैं। इसको आपका हो जाएगा, लिखा है 0.99 का होल स्क्वायर। इसको बेटा कैसे सॉल्व करोगे, अब यहाँ देखो इधर, इसको तुम क्या लिख सकते हो, मैं अगर मेरी निगाहों से देखो तो आपको पता है कि सर अगर हम क्या करें, एक सीन यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सीन क्या क्रिएट करेंगे बेटा, यहाँ देखो 0.99 लिखा ऐसा गया है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे आपका 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना, पॉइंट यहाँ से हटेगा, नीचे आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे। सेम ऐसे क्या हो जाएगा, देखो इधर, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 99 अपान का, इसको 100 यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब बेटा यहाँ देखो देखो इधर, आप 99 को क्या लिख सकते हो, भाई 99 को तुम लिख सकते हो 100 माइनस 1 लिख सकते हो। भाई 100 में से 1 जाएगा, इतना बचेगा आपका, ये कितना आपका जाएगा 100 माइनस 1 का स्क्वायर, अपान में कितना जाएगा, ये आपका 100 का स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखो इधर, इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ देखो बेटा ऊपर ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, ऊपर है, और नीचे कितना रहेगा, नीचे तो आपका 1 2 3 4 ये आपका लिखा जाएगा। भाई अब 100 का स्क्वायर करोगे आपका ऐसे यहाँ पर लिखा जाएगा। भाई 100 इंटू 100 करोगे तो आपके 4 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। बेटा ऊपर देखो लिखा गया है 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर बेटा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है,
मैं जानबूझ के फॉर्मूले लिखा हूँ ताकि आपकी आंखों में फॉर्मूले पड़े तो आपको फॉर्मूले सारे तैयार हो जाए। ये पड़ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab बेटा, ये फॉर्मूला होता है। ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यहाँ लगाएंगे तो क्या जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2, ए की वैल्यू हो जाएगी 100, बी की वैल्यू आपकी 1 रहेगी, ऐसे लिखा दो। अपान में कितना आ जाएगा, ये आपका 1 2 3 4, ये आपका ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो इधर बेटा 100 कैसे 1 2 3 4 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 200 यहाँ पे आ जाएगा। अपान में कितना रहेगा, ये 1 2 3 4। अब इसको तो ऊपर वाला ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा 1 2 1 2 3 1 आपका आ जाएगा ऐसे। भाई 1 ऐड करो इतना आ जाएगा, यहाँ से आप 200 माइनस कर लो, यहाँ से तो करोगे माइनस कितना जाएगा 10 में 1 में से 0 जाएगा, तब बचेगा ये आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, ये आपका 9 यहाँ पे आ जाएगा। इतना आपका यहाँ पर ही बचने वाला है। कितना बचेगा 9800, क्या 9801 बचेगा। अब ध्यान देना ऊपर कितना बचेगा आपका 9801 बचेगा। अपान में कितना आपका है 1 2 3 4। अब बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ पर जब आपको ये पता है कि सर यहाँ अगर पॉइंट लगा होता है, 3.5 लिखा है, ये जो पॉइंट हटता है तो नीचे आपका 1 0 बढ़ जाता है, तो इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं बेटा। अगर 3.5 यहाँ लिखा है, 335 अपान का 10 यहाँ लिखा है, तो यहाँ 10 हटेगा तो नीचे आपका ऊपर आपका पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। सेम ऐसे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 आपके 0 यहाँ लिखे गए हैं, तो जब भी आपका 4 0 यहाँ से हटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0। देखो 1 2 3 4, 4 नंबर से पहले आपको क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा 0 1। ये बेटा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ भाई, तो ये इससे कहते हैं सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना, तो सॉल्व तो आप वहाँ पे ऐसे कर सकते थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी की सारी आइडेंटिटी और ये क्वेश्चन कुछ आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं ना, उन पर वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।